जय हिंद दोस्तों। 27 साल से प्रयासरत महिला आरक्षण विधेयक बिल को अब जाके सफलता मिली है। महिलाओं के आरक्षण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय पहला क्वेश्चन यही उठता है कि इन आरक्षणों का आखिर क्या उद्देश्य है, इनका क्या प्रायोजन है और इनका क्या मानदंड है। तो चलिए आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आरक्षण की जड़ की शुरुआत सर्वप्रथम 1921 में मैसूर में व 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश भारत में हुई थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत के संविधान में इसको स्थान दिया गया। स्वतंत्र भारत वर्ष 1950 में आरक्षण की दो श्रेणियों से वास्ता रखता था, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। इन श्रेणियों का क्षेत्र भी बहुत सीमित था। सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। अब आया तीसरा OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसकी बार बार उठती बहस ने कई विवादों को जन्म दिया। 90 के दशक के आरंभ में 73वें संविधान संशोधन व 74वें संविधान संशोधन ने चौथी श्रेणी महिला वर्ग के लिए चुनावी आरक्षणों का सूत्रपात कर दिया। जब महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा व लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव रखने वाले महिला आरक्षण विधेयक आम जनता के कुछ वर्गों में विवाद को जन्म दे दिया। महिलाओं के लिए आरक्षणों का विकल्प पहली बार काका कालेलकर, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं की स्थिति बड़ी अजीब है। हमें ये महसूस होता है कि वे बहुत अधिक सामाजिक लाचारियों के तहत रह रही हैं। इस कारण इन्हें एक पिछड़े वर्ग जैसे ही किसी एक वर्ग में लेना चाहिए। विकल्प को वे निरस्त कर दिया कि महिला पृथक समुदाय का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक श्रेणी है जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की, लेकिन राज्य विधानसभाओं ने इनका विरोध किया। अब पहली बार महिला आरक्षण बिल को HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रयास असफल रहे। 1997 में पारित करने का फिर से प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 1998 में 12वीं लोकसभा में NDA की सरकार आई और इनके कानून मंत्री N थुम्बीदुराई ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता इनको भी नहीं मिली। 1999 के 13वीं लोकसभा जो NDA की सरकार आई, उन्होंने भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसको भी सफलता नहीं मिली। 2003 में वाजपेयी सरकार कोशिश की, लेकिन उनका प्रश्नकाल में ही हंगामा हो गया और बिल पारित नहीं हो पाया। 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया और एक स्थायी समिति के पास भेजा गया। वर्ष 2010 में सदन में पारित किया व अंत में लोकसभा को प्रेषित किया। हालांकि यह बिल 15वीं लोकसभा के साथ साथ ही लैप्स हो गया। अब जाके 27 सालों के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ये महिला आरक्षण बिल को पेश किया और अब जाके इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। बिल को संविधान अनुच्छेद 239(a) के तहत पारित किया गया है। इसमें सभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस बिल के तहत लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएगी और दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। और इस बिल को 15 साल के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से पेश करना होगा। इस बिल में SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। जितनी सीट है उनमें से ही 33% सीटें उनके लिए रिजर्व की जाएगी। वर्तमान में 84 SC के लिए सीट हैं, उनमें से 24 सीट रिजर्व हो जाएगी और 47 सीट
एसटी के लिए हैं, उनमें से 16 सीट एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी और जनरल व ओबीसी के लिए एससी एसटी को छोड़ के बाकी 412 सीट अवेलेबल रहती हैं। उनमें से जनरल व ओबीसी के लिए 137 सीटें अवेलेबल होगी। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।